सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनर्ट गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो देखो, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, सो यहाँ पर हमारे पास जो इनर्ट गैसेस होती हैं, या फिर आप कह सकते हो नोबल गैसेस, इन सबको हम प्लेस करते हैं एक सेपरेट ग्रुप में। अब वो सेपरेट ग्रुप कौन सा है, ये बताना है आपको। जो पार्ट ए है, स्टेट द ग्रुप नंबर, इस सेपरेट ग्रुप का हमें ग्रुप नंबर बताना है। तो देखो, अगर आप इनर्ट गैसेस देखो, ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं या फिर नोबल गैसेस, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही रहती है उनमें। ये सारी कैसी है, ये जितनी भी गैसेस होती है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी गैसेस कैसी है, इनर्ट है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है। आप कह सकते हो कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कैसी होती है, स्टेबल होती है। और जैसे अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट की बात करें, ग्रुप 15 में हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और ग्रुप 16 में अगर हम देखें, तो ग्रुप 16 में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। सो जैसे अगर नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हमने इनर्ट गैसेस को इन सब के ग्रुप में क्यों नहीं प्लेस किया, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन वाले ग्रुप में? बिकॉज यहाँ अगर आप देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारी गैसेस कैसी हैं, ये रिएक्टिव है। ये सारी गैसेस कैसी है, रिएक्टिव होती है। जैसे अगर हम N2 की बात करें, O2 की बात करें, तो ये गैसेस कैसी होती है, कैसी होती है, रिएक्टिव होती है। बट इनर्ट गैसेस की अगर हम बात करें, तो ये कैसी होंगी, इनका नेचर कैसा है, नाम से ही पता चल रहा है, इनर्ट है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाली। तो देखो, ये सेपरेट ग्रुप आपका कौन सा है, जो लास्ट वाला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का। सो अगर आप लास्ट वाले ग्रुप की बात करो, ग्रुप नंबर 18 की, इस लास्ट ग्रुप में हमने इन नोबल गैसेस को या फिर इन इनर्ट गैसेस को प्लेस किया है। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 18 है। सो आपको फर्स्ट पार्ट में यही बताना था कि स्टेट द ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप नंबर है 18। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू मोस्ट ऑफ दीज गैसेस हैव। अब हमें बताना है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है। जनरली इसका अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इनर्ट गैसेस की, सो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रहता है 8। अब देखो, यहाँ पर भी ना एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं आप कह सकते हो। अगर हम हीलियम को देखें, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इन तीनों को देख लेते हैं। यही है ना लाइन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब देखो जरा, हीलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 2। ठीक है। और नियॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 10। और आर्गन का एटॉमिक नंबर रहता है 18। 18 होता है आर्गन का एटॉमिक नंबर। अब देखो, अगर हम फर्स्ट केस देखें, हीलियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं एक बार ये। ठीक है। सो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखें, सो यहाँ पर अगर हम हीलियम की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, दो ही इलेक्ट्रॉन्स है के शेल में। और नियॉन की अगर हम बात करें, नियॉन के केस में है 2 और 8, 10 हो गए ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 8। सो ये के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अगर हम आर्गन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर, ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर। ठीक है। 18 है इसका एटॉमिक नंबर, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2 और 8। एल शेल में 8 आ गए, और एम शेल में कितने आएंगे, एम शेल में फिर से 8 आ जाएंगे। ठीक है। सो अब जरा देखो यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है या फिर वैलेंस शेल में। अब देखो, हीलियम में कितने प्रेजेंट है, अगर हम हीलियम की बात करें, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 ही हो गए ना बस। और ऐसे अगर हम नियॉन की बात करें, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, एल शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8। ऐसे अगर आप आर्गन की बात करो, सो आर्गन में, एम शेल में, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 8। सो ऐसे ही अगर आप आगे भी देखोगे, सो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आउटर मोस्ट शेल में जनरली 8 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 8 रहते हैं। बट एक जो हीलियम का केस है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इस वजह से इसमें ओवरऑल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 रहते हैं, और सब में आप कह सकते हो कि 8 रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके अंदर 8 है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सेप्ट हीलियम। सो नेक्स्ट है, व्हाई आर दे अनरिएक्टिव। सो देखो, ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं, ये इतनी अनरिएक्टिव क्यों होती है? ठीक है। जो इनर्ट गैसेस है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। सो ऐसा क्यों? सो देखो, जैसे अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, अगर आप देखो, कंप्लीटली फिल्ड है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे, कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड विद
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो जैसे अगर एल शेल, यहाँ पर हम एल शेल की बात करें या यहाँ पर के शेल की बात करें, और आर्गन वाले केस में अगर हम एम शेल की बात करें, सो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अगर कम्प्लीटली फिल्ड है, सो इट मीन्स ये गैसेस कैसी है, अनरिएक्टिव है। जैसे देखो, अगर हम सोडियम की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं सोडियम के केस में, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8 और 1। अब देखो, ये सोडियम एटम स्टेबल होना चाहता है ना, सो ये क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सो यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दें, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2, 8। अब ये 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, देखो यहाँ पर नियॉन की नहीं है, 2, 8। सो ये स्टेबल हो गया ना। अब यहाँ से हमारे पास क्या मिला, Na+। ठीक है, इस Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8। ये +1 यहाँ पे इसलिए आया बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल हो गया सोडियम, Na+ में कन्वर्ट हो गया। ऐसे अगर आप Cl की बात करो, तो Cl के केस में इसके ऊपर अगर आप चार्ज देखो -1 का रहता है। क्यों रहता है, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। जैसे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 17 हो गए। अब देखो जरा, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो नहीं निकाल सकता, ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 2, 8, 8। 2, 8, 8 बन जाएगी। और ये किसकी है, देखो आर्गन की नहीं है ये, और आर्गन कैसा स्टेबल है ना। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर आ गया -1 का चार्ज, Cl-1। सो अब जरा ना यहाँ पर इसको देखो, इनर्ट गैसेस को। अब देखो, ये जो Na+ है और ये Cl, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड, NaCl। बट यहाँ पर ये गैसेस पहले से ही स्टेबल है, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन नहीं करवा सकते। ठीक है, सो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ना तो वो लूज हो सकते हैं और ना ही गेन हो सकते हैं, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर गैसेस, ये स्टेबल है। सो अगर स्टेबल है तो इट मीन्स ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करने वाली, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, स्टेबल है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, नेम एनी टू इनर्ट गैसेस। ठीक है, और यस, यहाँ पर एक चीज और, गाइस यहाँ पर ना एक क्वेश्चन और था, वहां से आई गेस आपसे पूछा था कि जो नोबल गैसेस होती हैं या फिर इनर्ट गैसेस, उनकी वैलेंसी क्या होती है। तो वहां से आपको देखो, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, तो आपसे पूछा था कि जो नोबल गैसेस होती है ना, उनकी वैलेंसी क्या होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो देखो हमने देख लिए कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो तो आप बता दोगे, लेकिन वैलेंसी क्या देखोगे इसकी। अब देखो जरा, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आया, +1 का, यही इसकी वैलेंसी हो गई ना, 1। ऐसे अगर आप Cl की बात करो, तो Cl के ऊपर कितना चार्ज आया, -1 का। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप देखो, ये सोडियम के ऊपर आए हैं +1 का चार्ज, सो इट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई ना। वैलेंसी में हम चार्ज को तो नहीं काउंट करते, बस इसका देखते हैं कि इसकी वैलेंसी 1 है। अब ऐसे यहाँ पर देखो जरा, क्या यहाँ पर ये जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस है, इन पर कोई भी चार्ज आ सकता है, जैसे He है, He के ऊपर क्या +1 का चार्ज आ सकता है, कभी नहीं आएगा, बिकॉज आप देख सकते हो ये कैसी है, स्टेबल। हीलियम है, और हीलियम गैस कैसी है, स्टेबल है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, और ऐसे नियॉन में से भी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से आर्गन में से भी। तो हम ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं और ना ही गेन, सो इट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। सो आपको ये याद रखना है कि जो नोबल गैसेस होती है उनकी वैलेंसी क्या रहती है, 0। ठीक है, बिकॉज ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही, तो +1, +2, +3 इस साइड से नहीं आएंगी इसकी वैलेंसी। नेक्स्ट आपसे पूछा है, नेम एनी टू इनर्ट गैसेस। तो आप कोई भी यहाँ से दो इनर्ट गैसेस बता सकते हो, जैसे अगर हम देखें नियॉन एंड आर्गन या क्रिप्टन, सो कोई भी आपको दो इनर्ट गैसेस के नेम बता। सो नियॉन एंड आर्गन। सो ये था आपका क्वेश्चन 1। सो अब देखते हैं एक बार जरा क्वेश्चन 2 पर। सो देखो, क्वेश्चन 2 आपको गिवन है, एलिमेंट्स A, B, C एंड D हैव एटॉमिक नंबर्स 1, 8, 11 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है, चूज द ऑड एलिमेंट एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो आपको बताना है इसमें से कौन सा एलिमेंट, A B C D में से कौन सा एलिमेंट ओड है।
अब देखो जरा, यहाँ पर हमें चार एलिमेंट्स गिवन है, ए बी सी और ये डी। इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर आपको गिवन है 1, 8, 11 और 19। अब देखो ओड एलिमेंट इसमें से कौन सा है, तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनके एलिमेंट्स के नेम। जो आपको एटॉमिक नंबर्स गिवन है, ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर हम एटॉमिक नंबर 1 की बात करें, तो किसका होता है एटॉमिक नंबर, कौन से एलिमेंट का होता है, हाइड्रोजन का ना, हाइड्रोजन आता है। सो ये हो गया हाइड्रोजन का। इसी टाइप से अगर हम एटॉमिक नंबर 8 की बात करें, एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। 7 नाइट्रोजन का होता है और 8 होता है ऑक्सीजन का। सो ये हो गया आपके पास ऑक्सीजन का। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट बात करें एलिमेंट सी की, 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है। अगर हम 11 एटॉमिक नंबर देखें, सो 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, सोडियम 11। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें एलिमेंट डी, 19 एटॉमिक नंबर किसका होता है, पोटेशियम का। ठीक है, सो ये हो गया आपका पोटेशियम। सो यहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो जरा पीरियोडिक टेबल में देखो, हमारे पास एक गिवन है आपको हाइड्रोजन, एक हमने देखा ऑक्सीजन वाला गिवन है, एक ऑक्सीजन का गिवन है एटॉमिक नंबर 8, और एक सोडियम 11 और 19 पोटेशियम। ये चार आपको एलिमेंट्स गिवन है, आपको बताना है इन सब में से और कौन सा है। सो आप देख सकते हो, जो हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम है, ये तीनों एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 से। और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 16 से। सो देखो, जो ओड एलिमेंट हो गया वो कौन सा हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया ना, विद एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, सो ये ओड एलिमेंट हो गया। और आप ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, इन तीनों ही केसेस में 1। और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 6। सो अगर आपको एलिमेंट्स के नेम याद है आप तब भी बता सकते हो, और नहीं याद आप कैसे कर सकते हो, देखो अब यहाँ से आपने देख लिया कि ग्रुप नंबर 1 जो है, ये तीनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं और ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, सो ऑक्सीजन इसका आंसर हो गया। सो ऑक्सीजन तो हो गया इसका आंसर, ये तो ठीक है। हमें ओड एलिमेंट बताना था, ठीक है, ये तो हो गया। बट इन केस अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर याद नहीं है कोई एलिमेंट का, फिर आप कैसे बता सकते हो। सो देखो यहाँ पर ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर आप बी एलिमेंट की बात करो, तो आप कैसे देख सकते थे, अगर आपको एलिमेंट्स के नेम ये नहीं याद। सो 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बताना जरा, 2 और 6, 8 हो गए ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स। सो ये के शेल और ये एल शेल। जरा यहाँ पर देखो 11 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, 10 हो गए और 1, 11। सो ये के शेल, एल शेल और एन शेल। अब जरा यहाँ पोटेशियम की बात करें, सो पोटेशियम के केस में 2, 8, कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स, और अब हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स और एक 1। सो 2, 8, 8, 1। सो के, एल, एम और ये एन शेल। सो आप देख सकते हो यहाँ से भी, अगर आपको एलिमेंट्स के नेम नहीं याद, देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इस हाइड्रोजन की, या एलिमेंट ए की अगर हम बात करें, इस एलिमेंट ए की आउटर मोस्ट शेल है ये, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1। यहाँ पर एलिमेंट बी की आउटर मोस्ट शेल एल है और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6। एलिमेंट सी की अगर हम बात करें, सो इसके आउटर मोस्ट शेल है एम और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1। डी अगर हम एलिमेंट की बात करें, सो इसके एन शेल में आउटर मोस्ट शेल है इसकी, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1। सो एलिमेंट ए, सी एंड डी में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 1। सो अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और बी के केस में अलग है, तो बी क्या हो गया आपका, ओड एलिमेंट। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते थे अगर आपको एलिमेंट्स के नेम नहीं पता। सो ये था गाइस आज का क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और डेली बेसिस पर वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।